एक किन्नर की दुआ में कितनी ताकत होती है। ये दोनों धर्म में माना जाता है। मुस्लिम धर्म में भी इसका कहीं न कहीं जिक्र है। आपने चुनाव भी लड़े हैं, क्या था विचार चुनाव लड़ने के पीछे? इलेक्शन लड़ी में जनता के लिए। किन्नर माँ बन सकती है? रोज 4 बच्चे 5 बच्चे पैदा करती है। आज जिनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो समाज का वो हिस्सा है जिनके अस्तित्व को समाज अभी तक स्वीकार नहीं कर पाया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ किन्नर के लिए। इस शब्द को सुनते ही या तो लोग अपनी नजरें चुरा लेते हैं या अलग अलग नामों से इन्हें बुलाकर इनका मजाक बना देते हैं। हेलो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह और आप सभी का स्वागत है मेरे अपने पॉडकास्ट में गपशप विद ज्योति में। आज जो मेरे साथ गेस्ट है उनका नाम है रीना जी। और ना सिर्फ इन्होंने अपने अस्तित्व को स्वीकारा बल्कि समाज की सोच को भी बदला। इनका सफर सिर्फ इनका नहीं है बल्कि हर उस किन्नर के लिए बहुत खास है जो शायद समाज के हालातों से लड़ते हुए अपने अस्तित्व को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रही है। इन्होंने अपने अस्तित्व को समाज के लिए एक गर्व बना दिया है। तो चलिए इनसे जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में और ऐसी बहुत सारी बातों के बारे में जो शायद अफवाहों की तरह हमारे समाज में किन्नर समाज को लेकर अभी भी मौजूद है। तो चलिए बिना देर किए मैं वेलकम करती हूँ रीना दीदी का, जो मैं कहूंगी अपने पूरे समाज की आवाज है, अपने अस्तित्व को पहचाना और उस पर गर्व भी करती हैं। रीना दीदी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। अच्छा रीना दीदी, सबसे शुरू से शुरू करते हैं आपके जी। बचपन से। आप कहाँ से हैं, खुद को कैसे पहचाना, सबसे पहले किसको बताया? जी। मैं झालावाड़ जिला से हूँ। मेरा एक गाँव है वहाँ पे कस्बा छोटा, उस गाँव से हूँ, अच्छी फैमिली से हूँ, राजपूत फैमिली से बिलॉन्ग करती ओके। हूँ और बचपन से ही मैं ऐसे हाव-भाव, नेचर, चाल-चलन सब कुछ था। बाकी अपने माँ-बाप नहीं चाहते कि अपनी औलाद को कहीं किन्नरों में भेजना है ऐसा कुछ। चाहे माँ-बाप के लिए कैसी भी औलाद हो बाकी अपनाते हैं। मैं धीरे-धीरे गाँव में रही हूँ, गाँव में मुझे माँ-बाप ने पढ़ाया-लिखाया। 5वीं 6वीं तक मैंने स्कूल गई हूँ, उसके बाद में फिर मेरी एक सिस्टर रहती है कोटा में, बड़ी सिस्टर, वो मुझे यहाँ लेके आ गई थी पढ़ाने के लिए कि तुझे पढ़ाएँ। फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि मेरा मन नहीं लगा पढ़ाई में, थोड़ा नेचर ऐसा था किन्नर में आना-जाना। उसके बाद में फिर मैंने यहाँ पे बहुत दिनों तक काम भी किया है। जैसे लोगों के घरों में झाड़ू, पोंछा और फैक्ट्री में काम करना सब कुछ किया है। उसके बाद में धीरे-धीरे जैसे मेरे गुरु को पता लगा है, जो हमारे में गुरु होती है, गुरुजी को पता लगा, फिर गुरुजी मुझे ले गए हैं, फिर मैं उनके घर में आना-जाना लगा रहा। उन्होंने मुझे ऐसे आपने गुरुजी को कहाँ मिले, कैसे मिले, या उन्होंने जी। आपको कैसे ढूंढा? कोटा में रहती, गुरुजी हमारे आस-पास कहीं बधाई लेने आए थे बच्चे की शादी की, तो उन्होंने देखा होगा तो उनको लगा होगा कि ऐसे है, ये ऐसे है, तो उन्होंने फिर मुझे एड्रेस दिया। अच्छा, खुद का एड्रेस जी, देके गए जी, वो? कि हमारे घर आना, फिर मैं उनके घर गई हूँ। उनके घर जाने से फिर मुझे अच्छा लगा, उनके घर आना-जाना लगा रहा, फिर मुझे उनके घर में आना-जाना अच्छा लगा, फिर धीरे-धीरे मैं समाज में चली गई हूँ। लेकिन रीना दीदी, राजपूत फैमिली से हो आप, हुँ। और जैसे आपने कहा कि आपने जॉब करने की भी कोशिश जी, करी, जी, जी। समाज में फिट होने की भी जी, कोशिश जी, करी, जी। लेकिन उस दौरान कैसे लोग मिलते हैं या लोग आपको कैसे ट्रीट करते हैं? मतलब एक इनिशियल जब आप खुद को ही पहचान रही थी कि जी। मैं कौन हूँ, हाँ, हाँ। वो सब आसपास के लोग कैसे थे? आस-पास के लोग मुझे कोटा शहर में मुझे बहुत पब्लिक ने प्यार दिया है और गाँव में तो आप जानते हो गाँव के लोग किस नज़र से देखते कैसे। बाकी मुझे कोटा शहर में आने के बाद मुझे कोटा वासियों ने मुझे प्यार ही दिया है, मुझे गलत नज़र से किसी ने नहीं देखा, अच्छा प्यार दिया, मुझे अच्छे नज़र से देखा और मैंने जहाँ काम किया उन लोगों ने भी मुझे अच्छे से ही पहचाना है। उन लोगों ने भी गलत निगाहों से नहीं पहचाना, मुझे अच्छा प्यार है उन लोगों ने। तो घर पे मम्मी-पापा, जी। बाकी फैमिली में जो होते हैं, उनका क्या रिएक्शन था जब आपने ये कहा कि जैसे आपने कहा कि मैं गुरुजी से मिलने लगी, जी, उनके जी। घर जाने लगी, जी। तो उस चीज़ पे क्या किसी ने रोक-टोक की कि ऐसा नहीं करना है जी। या नहीं जाना है या उस समाज का हिस्सा नहीं बनना है? वो उस टाइम पे मम्मी-पापा ने थोड़ा-सा रोक दिया था किया। क्योंकि अच्छे समाज से हूँ, राजपूत समाज से, तो उन हुँ। लोगों का ना मतलब इज़्ज़त का हुँ। सवाल था गाँव में। तो उन्होंने 2-4 साल ऐसे रखा मेरे से मनमुटाव, आना-जाना बंद, बात नहीं बोलना करी चालू, होगी। जी, बातचीत नहीं करी। हुँ। इसके बाद में फिर आना-जाना हो गया उन लोगों का, उन्होंने फिर मुझे बाद में जो पहचाना उनको शहर का माहौल पता लगा ना कि भई ऐसे होते हैं, लोग की दुआ लगती है, ये सब कुछ। तो उन लोगों ने मुझे गाँव में बुलाना चालू किया है। गाँव में आशीर्वाद लेना चालू किया, उन लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। उन लोगों ने मुझे अपना लिया फिर बाद में धीरे-धीरे हुँ। और फैमिली मुझे बुलाती थी और मुझे प्यार करती थी बहुत अच्छे से। अच्छा रीना दीदी, मतलब विद रिस्पेक्ट पूछ रही हूँ जी। कि
जैसे आम लोगों को बहुत सारी चीजें नहीं पता होती, बहुत सारे मिथ होते हैं। जी। क्या किन्नर बाय बर्थ होते हैं, या जैसे क्योंकि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है तो क्या ट्रांसप्लांट करवाया गया, या बाय बर्थ किन्नर होते हैं? जी। देखो किन्नर होते हैं, सब चीज़ें मानी जाती हैं, किन्नर होते, पैदाइशी होते, हुँ, जभी तो किन्नरों में बाकी आजकल क्या है कि ऐसे-ऐसे साइंस आ गई अपने इंडिया में, हुँ, डॉक्टर ऐसे-ऐसे पढ़े हैं, क्यों हीरोइन को भी फेल कर देते हैं। तो हुँ, ऐसे-ऐसे ट्रांस होता है, ये भी है। हुँ, एक तरह ट्रांसप्लांट करवा के जी, भी? जी, ऐसे हैं बहुत हुँ, सारे, बाकी सब नहीं, बट सारे नज़र से देखो तो ऐसा नहीं। जैसे किसी को शौक है कि मैं किन्नरों में भी रहना चाहती हूँ और मुझे अच्छा दिखना है, मॉडलिंग करना चाहती हूँ, मेरा चेहरा ऐसे बनाना है, ऐसा कुछ, तो वो करवा सकते हैं। ओके। तो जी। क्या आपके आस-पास के आपके ही ग्रुप में लोग हैं ऐसे जिन्होंने ट्रांसप्लांट करवाया हो और अच्छा दिखने के लिए, और उसके क्या अच्छे-बुरे फिर बाद में होते हैं? क्या बहुत मुश्किल होती है, लाइक हार्मोन्स भी चेंज हो जाते होंगे? वो प्रोसेस कैसा होता है? और जी। जैसे हमने देखा है कि फिर वो ज़्यादा शायद बीमार भी रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं, खान-पीन का होता, दवाई-गोली टाइम से लो, हुँ, बाकी है हमारे ग्रुप में हुँ, बहुत सारों ने किया है, वो हुँ, करते हैं। अब आप देख लो, स्टारों में भी किया, माधुरी ने किया, श्रीदेवी ने, किस-किस बहुत सारी हीरोइनें हुँ। 90% हीरोइन करती, तो हम लोग भी करवा, ऐसा कुछ नहीं, उससे कोई बीमार नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, नॉर्मल होता है वो। उसकी दवाई चलती, दवाई लो टाइम से बस, और कुछ नहीं। अच्छा, रीना दीदी, जैसे हम लोगों को सिर्फ इतना पता होता है कि किसी भी शुभ अवसर पर हमारे जी। घर आते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं, भले ही वो शादी हो, बच्चा हुआ हो। हुँ। इसके अलावा हमें आप लोगों की ज़िंदगी में क्या हो रहा है, आपके इमोशंस के बारे में भी नहीं पता। जी, जी। जैसे हमें लगता है ग्रुप आ रहा है, वो जस्ट शुभ दिन आ रहा है, जी, जी। बधाई ले रहा है और जा रहा है, लेकिन जी। उसके इतर आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ है? क्या प्यार, शादी, बच्चा, दोस्त होना, परिवार होना, इसकी चाह होती है किन्नर को भी? हाँ, हाँ। हम लोग जब बधाई पे जाते हैं किसी के घर, दुआ देने, आशीर्वाद देने, सुबह तैयार होते तो हमारे अंदर एक भावना अलग सी होती फील, क्योंकि आज हम परिवार से मिलने जा रहे हैं, ऐसा भा अंदर से हुँ, फीलिंग होती है। और जब हम दुआ देने जाते हैं, शादी की बधाई, बच्चे की बधाई, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, वहाँ तक अच्छा लगता है जहाँ तक उनके घर में रहते हम लोग। हुँ, नाचना, गाना, उनके साथ बैठना, वो लोग हमें नाश्ता कराते। हुँ, पहले थोड़ा नज़र का था, बाकी अब 10-15 साल से, मान लो 10-20 साल से हुँ। नज़र चेंज हो चुकी। मतलब क्योंकि पहले लोग जिन नज़रों से देखते थे, वो थोड़ी अभी बदली है। बदल गई, थोड़ी नहीं, 90% बदल चुके हैं। आज के लोग घर में जाते हैं, हमें हाथ पकड़ के बिठाते पास में, बेटी की तरह, बहन की तरह, फैमिली की तरह, हुँ, बिल्कुल साथ में उनके बैठ के चाय-नाश्ता किया जाता है। वही फैमिली हमें इस नज़र से देखती है कि ये हमारा सदस्य है। फिर हुँ, हमारा जो प्रोग्राम चालू कर देते हैं, नाचना-कूदना, फिर बच्चे को दुआ देना, जोड़े को दुआ देना। उसके बाद में जो हमें बधाई, जो नसीब में होता है, बधाई लेके घर पे आ जाते हैं। हम लोग माताजी के यहाँ पे आके, हमारा जो घर में होता है, माताजी के अगरबत्ती लगा के, हुँ, हम लोग को जोड़ा उतार के और नॉर्मल कपड़े पहन लेते, घर में हाथ मुँह धो के, खाना खा के। उसके बाद में हमको घर में ऐसा लगता है कि अपनी ज़िंदगी 4 दीवारों के अंदर है, हमें घुटन सी होती है घर के अंदर। हुँ, बधाई से जाने के बाद हमें घर में घुटन सी होती है, क्योंकि माँ हमारा परिवार नहीं है, माँ हुँ। हमारे बहन नहीं है, भाई नहीं है, माँ ज़िंदगी कुछ चेंज हो जाती है। तो क्या जाते हो आप कभी परिवार से मिलने के लिए अब? हाँ, मैं जाती थी, अब 10 साल से मैंने परिवार छोड़ दिया, उससे पहले मैंने बिल्कुल नहीं जाना। बस जब से आज 30 साल हो गए मुझे किन्नरों में, 35 साल हो गए, हुँ, 35, हाँ, 35 साल मुझे किन्नरों में हो गए। 10 साल तो मैं घर वालों से दूर ही रही हूँ, हुँ। किन्नरों में आने के बाद माँ बस। याद करती है, क्योंकि माँ के बिल्कुल, साथ एक ऐसा बिल्कुल, रिश्ता है कि माँ बिल्कुल। अपने बच्चे को हर रूप में जी, स्वीकार जी। करती है। उसके बाद में आना-जाना होता तो मैं 1 घंटे के लिए जाती थी, हुँ, मिल-जुल के आ जाती, मेरा मन नहीं लगता, क्योंकि मेरी हुँ, ज़िंदगी अलग हो चुकी थी। हुँ, उसके बाद में मम्मी खत्म हो चुकी है, मुझे गाँव वालों ने बुलाया, 1 घंटा रुक के आई, जो दाह हुँ, संस्कार होता मम्मी का वो करके हम लोग आ गए, फिर बाहर में गए। फिर 1 साल बाद में पापा का डेथ हो गई, पापा के डेथ में भी मुझे गाँव वालों ने बुलाया, फिर मेरा आना-जाना बंद हो गया, मैंने छोड़ दिया अपना। बाकी परिवार, गाँव, जो भी है लोग बाग मुझे फ़ोन करते हैं, हाल-चाल पूछते, कभी कोर्ट आते, घर पे आते, बस यही है। अच्छा, किसी धर्म को आप मानती हैं? जिस धर्म में आप पैदा हुई थी, उस धर्म को मानती हैं? या जो किन्नर समाज की जो कुछ अलग, अगर देवी माँ या कोई अलग भगवान होते हैं? जी, हमारी कुल देवी होती है बोथरा माँ, हुँ, मुर्गा वाली माँ, जो सबसे बड़ा मंदिर है अभी तक हमारा गुजरात में, मेहसाने में, उधर ही मंदिर है। अब तो हर किन्नर अपने घर में एक मंदिर बनाना चालू कर लिया, वो हमारी कुल देवी किन्नरों की।
बाकी धर्म हम सब मानते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्योंकि हम सबके घर में बधाई लेने जाते हैं और सभी हमें बधाई देते हैं और सबका ही हम खाते हैं। तो हम गीत भी सबके गाते हैं। हम सबके धर्म मानते हैं। हमारा ऐसा नहीं है अलग से कि हम हिंदू धर्म माने, कि मुसलमान धर्म माने, कि सिख के माने, नहीं। हम सारी जाति का खाते हैं और सभी जाति का धर्म मानते हैं। हम लोग सब में जीना चाहते हैं, सब में जी रहे हैं और कई लोग हमारे ऐसे हैं जो मुझे बेटी बना रखा, किसी ने बहन बना रखा, उनके घर में फंक्शन होता तो वो बधाई नहीं, वो मुझे 5 दिन पहले जो बहन-बेटी आती है उस तरीके से मुझे बुलाते हैं और उनके सारे फंक्शन में कवर करती हूँ और झाँकी-आती हूँ बेटी की तरह। और फिर मेरा धर्म जो मतलब मेरा जो कर्तव्य पूरा हो गया, उनकी शादी पूरी हो, फिर घर आके फिर मैं बधाई के तौर से जाती हूँ। मैं जाती हूँ शादी फंक्शनों में जाती हूँ, काफ़ी लोग बुलाते हैं मुझे। यानी फिर कि समाज का नजरिया बदला है, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल बदला है। बदल चुका है। हम लोगों को बहुत समाज जो बताया मैंने आपको सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम सारे समाज हमको उसी तरीके से जानती है उसके उनकी फैमिली के लोग की तरह, कि उनकी फैमिली का एक हम ज़रिया हैं, बेटी हिस्सा की है। तरह, बिल्कुल हिस्सा अच्छा हैं। रीना दीदी, क्या आप लोगों के साथ जो अभी नई जनरेशन जो आ रही है, जैसे आपको 35 साल हो गए हैं हुँ। सबके साथ रहते हुए, हाँ। लेकिन आपके ग्रुप में जो नई जनरेशन आ रही है, क्या उनमें से कोई है जो जॉब भी करना चाहती है, हाँ। या जैसे आपने पीछे मुझे लगा कि मॉडलिंग को बहुत जी, मेंशन जी, किया, जी, जी। तो क्या दूसरे प्रोफेशन की तरफ भी रुख कर रहे हैं कि हमें हाँ। कुछ करना है? जी, जी, जी। हम लोगों में जो नई जनरेशन आ रही है और अभी जो है, तो वो जैसे जीना चाह रहे हैं उनको वैसे हम लोग रखते हैं। हुँ, हम पढ़ाते-लिखाते उनको पढ़ाई कराते हैं। किसी को मेहंदी का शौक है, किसी को पार्लर का शौक है, किसी को मॉडलिंग का शौक है, जो भी उनका जैसे हम लोगों में नए जो किन्नर आ रहे हैं, हुँ, उनका जैसे दिल करता हम लोग उनको खुला हुँ, वो सा मेरे 2 शिष्य हैं जो अभी मुंबई में हैं, वो शो में भी आ चुके हैं, हुँ। काफ़ी शो में, टाइटन शो, एक कपिल शो में ऐसे आ चुके हैं और हम लोग उनका सपोर्ट करते हैं। मुझे मतलब बहुत कोई भी अच्छा रोक-टोक नहीं करते हैं नहीं, आप नहीं, लोग? नहीं ऐसा कुछ जैसे नहीं। हमें ऐसा लगता है दूर से कि शायद कुछ सर्टेन रूल्स होते नहीं, होंगे या ऐसा नियम कोई नहीं। कानून होते नहीं, होंगे कि नहीं, इसके बिल्कुल। बाहर आप नहीं जा सकते, ऐसा जी, कुछ नहीं है? हमारा ऐसा कानून हमारा ये है किन्नरों का हुँ, कि जैसे दिन में हम बधाई पे गए, शाम को अपना खाना-पीना हुआ, जो पुराना रूल्स है अभी भी वो कहीं है, मेरे हुँ, घर पे भी है हुँ। और बहुत सारे डेरों में, बहुत सारों में नहीं। हम लोग घर को डेरा बोलते हैं। अच्छा, डेरा बोलते हाँ, हैं। हुँ। तो कहीं रूल्स है कि 8 बजे के बाद हमारे ताला लग जाता है, उसके बाद हम बाहर 8 बजे के बाद आप बाहर नहीं जाते जी, हैं। जी। उसके बाद हम लोग नहीं जा पाते हैं। बाकी अब वो भी चेंज हो चुका है, जैसे 8 बजे बाद कोई हमारे घर में मेहमान आएगा तो फिर खोलना पड़ेगा। वो भी चेंज है, रूल्स अब कहीं नहीं रहा किसी चीज़ का, ओके। रूल्स अच्छा, भगवान ने स्वरूप तो सबको अलग-अलग दिया है, मतलब मैं जी। कहूँगी कि 3 ही चीज़ें तो बनाई है। हुँ, हुँ। पुरुष, महिला और और किन्नर, किन्नर। लेकिन और दिल सबके पास है, बिल्कुल। रीना दीदी। तो मुझे लगता है कि हर एज में किसी न किसी को कोई न कोई मिल जाता है जिससे शायद आपको लगे कि यार ये अपना-सा है। जी, और चाहे कितने भी रिश्ते क्यों ना हो आपके जी, आस-पास, बहुत जी। अच्छे दोस्त होंगे, जी, शायद जी, जी। बहन-बेटी जैसे आपने कहा कि बिल्कुल। बहुत रिश्ते बना लिए हाँ, आपने हाँ, हाँ। समाज में, लेकिन वो एक जगह मैं कहूँगी कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। किसी से आपको प्यार हुआ है? जी। ओके। मेरा प्यार मैं कोटा में आई थी, तो मेरा प्यार है और मैंने शादी की है और मुझे तो समाज ने ऐसा कुछ नहीं बोला। समाज ने हम लोगों को कहीं रोक-टोक नहीं की। हुँ, कोई दोस्त बनाना चाहता है, फ्रेंड बनाना चाहता है, अपनी ज़िंदगी जब सरकार ने हमें हुँ, बोल रखा है, सरकार ने हमें दिल्ली से शायद 7-8 साल पहले आरक्षण मिल चुका है हर चीज़ का, हुँ। तो समाज क्या करेगी? हमें किसी ने रोक-टोक नहीं की है ऐसा किसी चीज़ से। जब आपको प्यार हुआ, जी, तो आपको डर नहीं लगा कि उनका बाकी परिवार कैसे स्वीकार करेगा? क्या ये मन में डर जी। था? नहीं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। हम लोग मैं जब नई-नई समाज में आई थी, तो सामने वाला जो लड़का है, बोबी नाम है। हुँ, हम लोग जब मिले तो एक फ्रेंड की तरह मिले मतलब हुँ, साँप के दिल से। ऐसा कुछ नहीं हमारा 2 साल साँप-पाक रहा प्यार। हुँ, 2 साल तक हमने बहुत अच्छे से बातें-चीतें करी, हुँ, अपनी फैमिली के बारे में, अपने समाज के बारे में उन्होंने पूछी, हुँ, मेरी इज़्ज़त मैंने भी उनसे बात करी 2 साल तक हम लोग बहुत अच्छे से फ्रेंड रहे अच्छे से। फिर 2 साल के बाद में धीरे-धीरे हम लोग एक-दूसरे में घुले। उन्होंने अपनी फैमिली का मेरे से ज़िक्र किया, फैमिली में मेरे को आना-जाना किया, फैमिली में
मुझे मिलाया, तो ऐसा कुछ नहीं लगा। उनकी फैमिली मुझे स्वीकारती है, अच्छे से प्यार करती है और मुझे चाहती वो है। किस धर्म को बिलोंग करते हैं? वो किस धर्म को मानते वो हैं? मोमडन है। ठीक है। जी। तो मुझे लगता है कि वाक़ई आपने सभी धर्मों का जी, प्यार ले बाकी लिया वो है। मोमडन है, एक समाज से हैं और एक उनका एक धर्म है कि वो मोमडन है। बाकी जब से मैं मिली उनसे, हुँ, मुझे नहीं लगता कि वो मोमडन जैसे लगते हैं। क्योंकि वो मेरे दिवाली जब हमारे घर में दिवाली मनती है, हुँ। तो पूरी फैमिली आएगी, मेरे घर में दिए लगाएगी, लाइटें, पटाखे चलाएगी, हमारी जो गाड़ी मतलब वो आपके धर्म को भी उतनी ही इज़्ज़त बिल्कुल, देते हैं, ये बिल्कुल। बहुत अच्छी बात बिल्कुल, है। हमारी गाड़ियों की पूजा होती है, वो लोग साथ में मिलके हम लोग पूजा करते हैं साथ में। हुँ, और जब ईद आती मीठी ईद जैसे सिवैयाँ बनती तो हुँ, मुझे उनके घर जाके हम सिवैयाँ बनाते एक-दूसरे को जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे भी वो फैमिली आती है, जो हुँ, मेरा मोहल्ला है वो भी उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है। तो हम हुँ, लोग सिवैयाँ सबके घरों में देते हैं, मुस्लिम हो चाहे हिंदू। हम हुँ, लोग सब मिलके और ईद मनाते हैं और मेरे मोहल्ले में जहाँ मैं रहती हूँ तो दिवाली पे हुँ, सारे मोहल्ले की पब्लिक मेरे पास से आती है। हुँ, मैं ही सबकी गाड़ियों की पूजा करती हूँ और मेरे पैर छूना आती सब कुछ। तो जो वो मैं बता रही बॉबी की फैमिली है, वो लोग मेरे साथ मिलके हर धर्म मनाते हैं, पूजा, तिलक निकालना, धागा बाँधना सब कुछ करते हैं। और आप भी उनके धर्म की बिल्कुल, उतनी ही इज़्ज़त बिल्कुल। करते हैं? हम लोग नहीं मानते ऐसा कुछ नहीं। वो धर्म भी मेरा और ये धर्म भी उनका, ऐसा हुँ। कुछ नहीं। हम सारे धर्म मानते हैं, वो लोग आते हैं हमारे साथ बैठते-उठते ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा रीना दीदी, क्या एक किन्नर माँ बन सकती है? जी, किन्नर माँ नहीं बनती है, बाकी रोज़ 4 बच्चे, 5 बच्चे पैदा करती है। पूछो कैसे? कैसे? हम लोग बधाई लेने जाते हैं हुँ, बच्चे की, हुँ, वो हम किस रूप में देखते हैं? अपनी औलाद के रूप में। हुँ, उसको आशीर्वाद देते हैं हम लोग गोद में लेते हैं, हुँ, झुलाते हैं। हुँ, तो हम ये सोचते हैं हमारी औलाद हमारा बच्चा है, उनका परिवार बड़ा सामने वाले हुँ, का। हम ये नहीं सोचते कि उनमें और हम में फ़र्क नहीं, हमारा परिवार बड़ा है, उनकी फैमिली जो हमारी फैमिली, तो हम वो बच्चे को आशीर्वाद देते हैं, हम अपना समझ के तो देते हैं। मेरे हुँ, भाई के हम जिसके घर में बधाई लेने जाते हैं तो हुँ। भैया बोल भाई के बेटा हुआ है, भाई की बिटिया हुई है, हम बहुत खुश होते हैं। अपना समझ के आशीर्वाद देना, दुआ देना, तो हम लोग का शौक उधर पूरा हो जाता है। लेकिन फिर भी कभी जी। खुद को मन होता है कि हाँ, मेरा भी बच्चा हाँ। होता, ये कमी खलती जी, है जी, और उसे बिल्कुल। कैसे पूरा करते हो? जैसे दिन में तो हमारा बता ही रही मैं आपको कि हम हुँ, आशीर्वाद देते हैं, जाते हैं, तो वो अपना बाकी माँ से आने के बाद जो बच्चे को खिला के आते हैं, तो दिल में ऐसा लगता है कि हम जो पिक्चर बना के आते हैं वहाँ पे हुँ, वीडियोज़, वो घर में देखते तो एक थोड़ा-सा मूड है कि ऐसे लगता है कि अपने भी हुँ, बच्चा अपना होता, भी होना चाहिए। अपने भी साथ खेलता, अपन भी उसको सुबह उठ के तैयार करते स्कूल के लिए, टिफ़िन बनाते, ये सब चीज़ें हुँ, अपनी मतलब होती फैमिली बनाने का मन बिल्कुल करता है। फीलिंग होती है। तो हम लोग सोचते हैं ऐसे। बाकी अब सरकार ने यही रूल चला दिए कि हम भी बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं। हुँ, जैसे मैंने गुड़िया अडॉप्ट की है 4 साल हो गए, ठीक है। मैंने एक हुँ, बेटी ली है। उसको 4 साल हो चुके, 22 मई को पूरे 4 साल हो गए, उसका बर्थडे मनाया और मैंने 1 दिन की अडॉप्ट की थी, इतने बेटी। छोटे बेबी को आपने बिल्कुल अडॉप्ट किया, कैसे सँभाला? और बेटी को मैंने 1 दिन की अडॉप्ट की, बाकी वो जर्नी कैसी थी? जैसे आप कह मैं रहे हैं कि मन वो करता टाइम है एक कैसा माँ था बनने का। कि वो टाइम अगर आज मैं याद करूँगी, आप याद करोगे तो वो टाइम ऐसा था कि लॉकडाउन जब ऐसा था कि एक-दूसरे के घर में नहीं जाते, हुँ, बल्लियाँ वगैरह रास्ते में लगा देते, बाँस हुँ, एक-दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे अपन, बात नहीं हो पा रही थी अपने रिश्तेदारों से, अपने खुद के हुँ। से। उस समय किसी का सामने से कॉल आया कि ऐसी बात है हमारी सिस्टर की लड़की हुई है, हम देना चाहते हैं। तो हमने डायरेक्ट बोला लेकिन अगर मैं पूछूँ रीज़न अगर आप बताना चाहें, वो क्यों देना चाहते थे अपना बच्चा? हाँ, सुनो, हमें आम खाने से मतलब है। तो आपको लग रहा था कि चलो मेरा मन है जी, जी। हुँ, बिल्कुल कई सालों से हमने सबको बोल रखा था, एक अखबार में एक वो भी निकाला था हमने, एड भी निकाला था। एड निकाला था कि कोई बच्चा ना फेंके। हमने झूले भी लगाए थे, हुँ, बच्चा ना फेंके और झाड़ियों में ना डालें क्योंकि बहुत बच्चे फेंक देते। बहुत हमें दे, सही चीज़ हम आप बोल रहे हैं। पालेंगे हुँ, चाहे कितने और मैं अधिकतर लड़कियों से ज़्यादा प्यार करती हूँ। लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार तो देखो ऊपर वाले ने, भगवान ने, महाकाल ने, शिव जी ने और जो भी है तो जब वो फ़ोन आया उसके बाद क्या मेरी हुआ? सुनिए, तो हुँ, लॉकडाउन ऐसा था दीदी कि मैं ताला लगा के घर में रह रही थी। हुँ, बिल्कुल, हुँ, अकेली थी, हम 2 जने थे। सामने से कॉल आया कि हमारी सिस्टर के ऐसा बच्चा हुआ है, हम हुँ, देना चाहते हैं। तो हमने डायरेक्ट बोला कि हमें दे दो, हम लेंगे। हुँ, हमें ये ऑप्शन नहीं उठाया क्यों दे रहे, क्या है, क्या नहीं। हुँ, कुछ भी उन नहीं पूछा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस समय मेरे दिल में अलग से भावना हो गई, दिल को खुशी हुई। वो लोग शायद दूसरे दिन हाँ, 1 दिन हुआ दूसरे दिन आए वो लोग देने, हुँ,
जैसे आए हम लोग, उनको पुलिस ने रोका कि ये जगह कहाँ जा रहे बच्चा, ये वो पुलिस ने रोका, उन्होंने पूछा, हम मेरी बात कराई कि उनके घर जा रहे हैं, उनको देने जा रहे, मिलने जा रहे। बहुत परेशानी से उन लोगों ने परेशानी का सामना करा और मेरे तक पहुंचे। बाकी मेरे घर आते मुझे ऐसा लगा कि साक्षात लक्ष्मी आ गई मेरे घर। गुड़िया है, मेरे घर आते उन लोगों ने मुझे गुड़िया दी तो है। क्या आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ बिल्कुल अडॉप्ट किया है? बिल्कुल लिखाई पढ़ाई उस समय तो नहीं हुई। बाकी 2 महीने बाद जब लॉकडाउन खुला तो उन लोगों ने आके लिखाई पढ़ाई, वीडियो वगैरह सब कुछ है। और बहुत अच्छी फैमिली से, वो भी अच्छी फैमिली से, मॉमडन तो अब फैमिली। आपकी ये माँ वाली जर्नी कैसी जा रही है? वो समय मेरा ऐसा लगा बस मैंने कोख से जन्म नहीं दिया। बाकी मुझे ऐसा नहीं लगा, मुझे सिर्फ फीलिंग हुई कि मैंने पैदा की। रात को रोना उसका, छोटे-छोटे कपड़े धोना, दूध पिलाना, बहुत सारी चीजें मुझे। तो और मुझे लगता है ये आज कोविड आपके लिए तो बहुत अच्छा था। बिल्कुल, मेरे लिए तो वैसे भी अच्छा ही था, क्योंकि मैं जनता की सेवा करके खुश होती हूँ और मुझे सेवा करने में बहुत अच्छा लगता है। 2002 से मैं समाज सेवी कर रही हूँ, अभी तक भी। मैं समाज सेवी का बहुत हूँ, वो समाज की सेवा करती हूँ और मुझे इन चीज़ों से मतलब मुझे ये चीज़ करके मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनों के साथ मिलके दुःख बाँटा। जैसे कोविड में लॉकडाउन हुआ, सबसे पहले कोटा में खुल के मैं ही आगे आई थी राशन देने में। सबसे पहला राशन के किट हमने बनाए, मैंने टीवी में अखबार में एड निकाला, पब्लिक बहुत आने लग गई तो हम लोग बहुत राशन बाँटी सबसे पहले। उसके बाद में नेता लोग सब कुछ आगे धीरे-धीरे देखे। बाकी सबसे पहले कोटा शहर में मैं ही आई थी राशन बाँटने में। उसके बाद में कोविड इतना कोटा में आ चुका तो पब्लिक ने बोला आप बाँटना बंद कर दो, तो फिर पब्लिक को डर लगा, मोहल्ले वालों ने शिकायत की। फिर मैंने राशन बाँटना बंद किया और घर में गेट लगा के उस समय मेरी गुड़िया आई है, इसका नाम रखा मैंने तनुजा। तनुजा। अच्छा एक चीज़ और भले कोई भी हो लेकिन मैं पूछूँगी बहुत डायरेक्ट ही पूछूँगी कि पैसा कितना ज़रूरी है अगर आप इंडिपेंडेंट होते हो? जैसे वैसे तो लोग कहते हैं कि देखो पैसों से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन बिल्कुल। पैसा कहीं न कहीं आपको मजबूत ज़रूर बनाता है। दीदी मुझे पैसा होना ज़रूरी है, क्योंकि आप डॉक्टर के जाओगे पैसा चाहिए, हर जगह पैसा होना। बाकी पैसा भी इतना ही होना ज़रूरी है जो आप उसको यूज़ करो। ज़्यादा पैसा भी इंसान को बदलाव ला सकता है, अपनों से दूर कर सकता है, मोहब्बत को और रिश्तों को तोड़ सकता है। पैसा इतना ही ज़रूरी है जो अपना शौक पूरा कर देवे और अपने लिए जो अपना अरमान, अपने शौक जो अपना आगे बढ़ना वही। ज़्यादा पैसा अच्छा नहीं है। मैं नहीं मानती इन चीज़ों को। ओके। अच्छा एक चीज़ और मैंने जितनी भी मतलब किन्नर दीदियों को देखा है, सबको ज्वेलरी का बड़ा शौक होता है और मैं अभी आपको भी देख रही हूँ। तो क्या ये कैसे होता है? आपने अपने आप कभी गुरु लक्ष्मी जी महाराज से को मिली देखा हो? है? लक्ष्मी हाँ। त्रिपाठी जी से? वो नहीं, मेरी मैं मिली नहीं हूँ बट मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ उनके देखे हैं। जी, मैं मिला दूँगी। वो मेरी माँ है। ओके, वो आपकी गुरु माँ हैं? नहीं, गुरु माँ नहीं, जो हमारे में रिश्ते होते हैं ना धर्म से, हाँ। हम लोग भी आपस में जो हमारे सम्मेलन होते हैं ना, तो वो सम्मेलन इस तरह से होते हैं कि हम लोग रिश्ता बनाते हैं। माँ बनाते हैं, बेटी बनाते हैं, बहन बनाते हैं, वो रिश्ता। तो मैं धर्म की माँ है। ठीक है। मुझे वो लक्ष्मी त्रिपाठी जी जो है महामंडलेश्वर, वो मुझे बहुत प्यार देती, बहुत प्यार करती। मेरा दिल ऐसा करा, कभी मैं किसी चीज़ को लेके गुमसुम हूँ, मूड खराब है, तो मैं मम्मी को कॉल करती हूँ। मम्मी मुझे हर चीज़ का सॉल्यूशन बताती है, रास्ता दिखाती है। मुझे माँ मिली तो लक्ष्मी त्रिपाठी जी, जो हमारे में धर्म का रिश्ता मुझे बहुत प्यार करती है, मेरी माँ है और मैं उनकी बेटी हूँ। अच्छा जैसा आपने सम्मेलन का अभी मेंशन किया, किस जी। तरह के सम्मेलन होते हैं और हम उनका मोटिव क्या होता है? जी, हम लोगों का सम्मेलन ऐसा होता है कि जैसे हमारे गुरुजी खत्म हो जाते हैं, हुँ, जैसे मेरी गुरु खत्म होगी, जैसे हमारे में गुरुजी खत्म हो जाते तो जैसे हिंदू में जैसे 12वाँ करते हैं ना, हुँ, 11वाँ 12वाँ, हुँ, तो हम लोग वो 12वें के तौर से सम्मेलन करते हैं। कोई 1 महीने में, कोई 6 महीने में, कोई 2 साल में, कोई 10 साल में, कोई 20 साल में, जब अपनी गुंजाइश हो, जब अपन के पास हुँ, पैसा हो, जब अपना मन हो, 20 साल में, 10 साल में, 50 साल में, 2 साल में, कभी अपन सम्मेलन वो गुरु के हुँ, 12वाँ के तौर से करते हैं। वो सम्मेलन इस तौर से होता है कि हम लोग एक रस्म करते हैं, जैसे चावल केसर में चावल भिगोएँगे, फिर हुँ, हम घर-घर में हमारे समाज में चावल देने जाएँगे सब लोगों को। हुँ, तारीख रखते हैं हम लोग कि हम इतनी तारीख को चालू हो जाएगा। वो होता है 10 दिन का, 12 दिन का, 7 दिन का, हुँ, कि हम लोगों ने तारीख रखी तो चावल केसर में भिगो के 2-4 महीने, 6 महीने पहले
फिर हम लोग वो चावल है ना घर घर में देने जाते हैं, पूरे इंडिया में किन्नरों को। फिर उनको तारीख दे के आते, फिर हम लोग बहुत सारा बड़ा हॉल लेते हैं, फिर वहां पे पूरे इंडिया के किन्नर आते हैं, सब लोग इकट्ठा होते हैं। पूरे इंडिया के किन्नर 5,000, 10,000, 6,000, 2,000 जितने भी, फिर वो रहेंगे हमारे, जितना प्रोग्राम होता है 10 दिन का 8 दिन का, वो प्रोग्राम इस तरह से होता है, शाम को नाच गाना होता है, महफिल होती है, नाच गाना पब्लिक, गांव शहर की पब्लिक को दिखाने के लिए, और शहर के जजमानों के लिए रातों को हवन होता है, हवन करते हैं हम लोग रात को, जो शहर के जजमान की शांति के लिए, बच्चों के लिए, जो बॉर्डर पे कई जवान हमारे शहीद हुए उनके लिए, जवानों के लिए शहीद हुए उनके लिए शांति के लिए हम हवन कराते, सब कुछ उसी में ही सम्मेलन में हमारे रिश्ते होते हैं। जो मेरे को ये माँ अच्छी लगी तो उसकी मैं बेटी बनूंगी, और मुझे बेटी बनाएगी, मुझे मैं उनको माँ बनाऊंगी, मुझे ये बहन अच्छी लगी तो हम लोग आपस में बहन बनाएंगे, रिश्ता बड़ी बहन छोटी बहन, ये रिश्ते हमारे उसी सम्मेलन के अंदर होते हैं। जब एक दूसरे से मिलते हैं जी जी, तो आप लोग ये धर्म के रिश्ते बनाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, और उसी के अंदर 2 होते हैं मेन, जो शहर में जुलूस निकाला जाता है, कलश यात्रा निकलती, जो मंदिरों में हम घंटे चढ़ाते, कोई चांदी का चढ़ाते, कोई पीतल का, कोई तांबे का, कोई सोने, हम मंदिरों में घंटे चढ़ा के और शोभा यात्रा निकालते हैं, और मस्जिद में भी जाते हैं, चादर चढ़ाते, दोनों धर्म मनाते हम लोग। अच्छा, एक रीना दीदी, जैसे हमने ना बहुत सारे मिथ भी सुने हैं, जैसे हमने सुना है कि जब कोई किन्नर भगवान को प्यारा हो जाता है, जब वो जाता है तो बहुत बुरी तरह से उसे ट्रीट किया जाता है, क्या ये सच है? जैसे हमें बताया गया कि उसे बहुत अब्यूज करते हैं, बहुत गालियां दी जाती है, मतलब आपने भी सुना है ये लोगों से? लोग ऐसा ही बोलते हैं ना? लोगों से सुना है, कई लोग मुझे प्रश्न ये प्रश्न करते हैं, पूछते हैं और कि मारते हैं जी जी उनको। बिल्कुल सही, पब्लिक पूछती है कि ऐसा होता है क्या? बाकी वो क्यों पूछती है, वो शूट देखते हैं ना, हमने सोशल मीडिया पे देखा है, हमने मूवी के चक्कर से इसी तरह से बताया जाता है। बाकी वो पूछते ऐसा डर से पूछते, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है? नहीं, जो कोई किन्नर खत्म हो जाता है, ऊपर वाले को चला जाता है, तो उसको जो उसका अंतिम संस्कार कैसे होता है? संस्कार जो उसकी भावना, जो कोई बोल देता कि मुझे दफनाना जमीन में, तो उसको दफनाए, जो उसकी इच्छा, जो इच्छा कि मुझे जलाना जलाते, जो इच्छा, ऐसा कुछ नहीं कि गाली गलौज मारना, ये सब नहीं, ये फ्रॉड है। मुझे ये वो चीजें हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, बट शायद अफवाहें मुझे पूछते, पब्लिक पूछती, बाकी मैं उनको बोलती भैया ये सब गलत है, ये अपन मूवी देखते हैं टीवी में जिसमें शूट होता है वो सब गलत है, नहीं ऐसा आप आ सकते हो। और हम लोग जब खत्म होते हैं तो क्या किन्नरी थोड़ी लेके जाते उनको, जैसे दफनाने जलाने, पब्लिक ही तो ले जाती है, आम जनता, जो मोहल्ले वाले होते हैं वही हमारा परिवार है, वही हमारे माँ बाप है, जरूरी नहीं कि हमें पैदा करने वाले आएंगे बोले, नहीं ऐसा कुछ नहीं, जो हम लोग खत्म हो जाते हैं, भगवान को प्यारे हो जाते हैं, नहीं, मोहल्ले वाले, जो अपने खास मोहल्ले वाले, जो आपके आसपास रहते हैं, और जो कॉल कर देते रिश्तेदार, जैसे मैंने बहन बनाई भाई बनाए, जो तो सब आ जाते हैं, जिस शहर के, वही लोग हमें लास्ट तक वही ले जाते हैं, दफनाने जलाने वही लोग ले जाते हैं। अच्छा रीना दीदी, मैंने ऐसा देखा है, अगेन मैं बोलूंगी विद रिस्पेक्ट कि मुझे नहीं पता पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए, कि हमने देखा है कि शायद हो सकता है कि मैं अगेन मूवीज देख के हम बड़े हुए हैं, तो शायद हो सकता है कि ये सच हो या ना हो, लेकिन हमने देखा है कि किन्नर को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, कि अगर वो कहीं गए और उन्होंने जो मांगा बधाई के रूप में और वो उन्होंने नहीं दिया तो वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, क्या ये सच है? और वो गुस्सा होने के बाद कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा आप जो बोले वो चलो मानते सच है, बाकी आप कहीं भी चले जाओ, सारी समाज एक जैसे थोड़ी होती, 5 उंगली जैसी नहीं होती है, तो किन्नर गुस्सा हो जाते, तो आपने बोला किन्नर, किन्नर यानी कि पूरी समाज, बाकी बड़े ऐसा नहीं है, कोई किन्नरों को गुस्सा आ जाता, वो बधाई के ऊपर नहीं आता, कम ज्यादा, वो सामने वाला कोई गलत लैंग्वेज निकाल देता इसलिए गुस्सा हो जाते, बाकी बददुआ कभी नहीं देंगे हम लोग, अगर हम लोगों ने बददुआ दे दी तो फिर हम काय का खाते हैं, क्या चीज का मांगने जाते हैं, हम तो दुआ देने जाते हैं, और हम दुआ देंगे कि आपका परिवार बढ़े, जैसे जोड़ा शादी के लिए दुआ देने गए, शादी के लिए बधाई लेने गए, तो हम उनको दुआ देंगे आपके जल्दी बच्चा होए, ताकि हम फिर बधाई लेना है कि बच्चा होने से आपका परिवार बढ़े, वही परिवार हमारा है, आप बढ़ते जाओगे हमें बधाई देते जाओगे, जैसे शादी की दिए, फिर साल 6 महीने 2 साल बाद में हम लोग बधाई बच्चे के लेने गए,
फिर उस बच्चे को बड़ा होने की दुआ देंगे, फिर वो बच्चा बड़ा होएगा, फिर उसकी शादी होगी तो हमारा उसी से ही गुजारा चलता ना, तो हम अच्छा लोग दुआ रीना देते। दीदी, मतलब एक किन्नर की दुआ में कितनी ताकत होती है? क्या इसके पीछे कोई मान्यता है जो आपने अपने गुरुओं से और अपने जो भी आपके रिश्ते हैं किन्नर समाज में अपने बुजुर्गों से सुने हो? इसके पीछे क्या एक मान्यता है? जी, किन्नरों की दुआओं में इतनी ताकत है, आप लोगों ने भी सुनी होगी, ये दोनों धर्म में माना जाता है। हुँ, मुस्लिम धर्म में भी इसका कहीं न कहीं ज़िक्र है, जो मैं बताऊँगी अभी आपको। हिंदू धर्म में भी इसका महाभारत में, रामायण में इसका ज़िक्र है। हुँ, और शिखंडी का रूप हमारा था। सबसे पहला तो कि रामायण जी में जो है भगवान को जो वनवास दिया गया था 14 वर्ष का, ताकि वो 12 वर्ष में आ हुँ, चुके थे, बाकी 14 का वनवास दिया था। तो उनको पूरी अयोध्या छोड़ने गए थे। हुँ, तो नदी किनारे उन्होंने जाके केवट ने जैसे नाव में बिठाया, उन्होंने हाथ जोड़ के मुड़ के बोला कि नर नारी अपने घर जाओ, हुँ, प्रभु राम ने। हुँ, तो नर और नारी चले गए। जब 12 बरस पूरे हुए, भगवान वापिस आते तो वहां जाके देखते तो किन्नर में ही खड़े थे। तो उन्होंने केवट जी से पूछा कि केवट ये क्या है? तो हुँ, कि प्रभु जब आप गए थे यहाँ से 12 बरस पहले तो आपने बोला कि नर नारी अपने अपने घर जाओ। तो प्रभु नर और नारी अपने घर चले गए, ये किन्नर है। तो उन्होंने ऐसी भावना सोची भगवान ने कि ये मैंने कितना बड़ा पाप किया। 12 साल वो 12 लोग साल वही उनके इंतज़ार दिल कर में रहे हैं। ऐसा आया कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया कि नर नारी घर चले गए, ये किन्नर यहीं खड़े रहे, मैं 12 बरस वनवास हुँ, में एक जगह नहीं रहा हूँ। हुँ, भगवान ने सोचा हुँ, कि मैं 12 बरस भी एक जगह नहीं रहा हूँ, कई जगह हमने फल फ्रूट हुँ, खाए या कुटिया बनाई या युद्ध किया सब कुछ। ये 12 बरस एक जगह खड़े थे, उन्होंने दिल से हम लोगों के लिए उनके आंसू आके रोने, हुँ, और हम लोगों के जो बुजुर्ग थे उस समय में, हुँ, और भगवान ने उनको पैर पकड़ के बोला कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया, कलयुग में आपका राज रहेगा, जो आपसे मुख से निकली वाणी सत्य रहेगी। हुँ। मुख से यानी कि जो भी आप जो बोलोगे आप वो बोलोगे वो सत्य सच हो रहेगा, जाएगा। कलयुग में आपका राज रहेगा, और आपकी जो वाणी रहेगी हुँ, वो आपका सत्य रहेगा। तो ये भगवान की योनि से जब से हम चले आ रहे, जब ये ये बसी है दुनिया, हुँ, जब भगवान थे, भगवान ने जन्म लिया, जब से दुनिया बसी, तो हम भी उसी समय से हैं। कोई हम अलग से नहीं कि 10-20 साल बाद में, 1000 साल बाद में हम पैदा हुए। उसी समय से हम लोग भी हुँ। हिंदू, मुस्लिम दुनिया बसी है, हम भी बसे हैं। तो ये भगवान ने हमें मतलब दुआ दी थी और हमें आशीर्वाद दिया था, और वही आशीर्वाद आज चला आ रहा है। अच्छा एक चीज़ और रीना दीदी, जैसे बड़े शहरों में क्या इस चीज़ का कुछ लोग फ़ायदा उठाते हैं कि वो लोग मैं कहूँगी कुछ फ़ेक लोग हैं जो ट्रांसजेंडर बन के और जैसे हमें स्टेशंस पे, सिग्नल्स पे नज़र आते हैं और शायद वो रियल किन्नर नहीं है, जी। लेकिन उन्हें कमाने निकलना है और कोई और ज़रिया समझ में नहीं आया तो वो किन्नर बन गए, उस तरह का वेशभूषा उन्होंने धारण कर ली। इस पे आप क्या कहेंगी? कुछ हैं फ़ेक वो लोग? हाँ, होते बहुत सारे होते हैं आजकल। बहुत सारे किन्नरों ने बिज़नेस भी बना लिया। बाकी मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ गलत है। जो किन्नर ऐसे कर रहे हैं उनको भी, हमारे समाज को उनको गले लगाना चाहिए। चलो हुँ, उन्होंने जो भी कदम उठा लिया है, हुँ। वो किन्नर बन के जो भी है। फिर हम लोगों को तो सोचना चाहिए ना उनको बुलाना, पास लगाना। चलो उन्होंने गलत कदम भी उठा लिया, उसमें हम लोगों की तो बुराई है ना, हम लोगों की बदनामी। तो हम लोगों को, मैं चाहती हूँ समाज को कि उन लोगों को गले लगावे, बुलावे, अपना बनावे। अच्छा, आप समाज सेविका भी रही है जी, और मैंने एक आज चीज़ भी हूँ। हाँ, आज भी है। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, आप हर बार कुछ न कुछ कह रही हैं कि मुझे समाज के लिए ये करना है या समाज में ये होना चाहिए, किन्नर समाज के लिए होना चाहिए। आपने चुनाव भी लड़े हैं, मैं तो 3 इलेक्शन लड़ चुकी हाँ, हूँ। क्या था विचार चुनाव लड़ने के पीछे? मैं घर बैठी थी, मेरा ऐसा कोई विचार नहीं था। मोहल्ला आए जो लोग, जिनको हुँ, दिल में लगा, ऐसे पहली बार मिले मुझे हुँ, काफ़ी लोग कि दीदी आप, हम आपको इलेक्शन में खड़ा करना चाहते हैं। मैंने बोला मुझे इलेक्शन की एबीसीडी याद नहीं, मैं कुछ समझती नहीं। कि नहीं भैया साहब तो चलो। हम लोगों ने हुँ, फॉर्म भरा है, मेरा आ भी गया था उस समय। जनता ने मेरा इतना साथ दिया कि उसी समय से मुझे ऐसा लगा, मैं खूब रोती थी रात को कि इसलिए कि मैं अकेलापन ना सोचूं, कि जनता मेरे साथ इतनी थी कि मुझे बहुत प्यार किया। वो इलेक्शन लड़ी मैं जनता के लिए, हुँ, क्योंकि जनता पब्लिक से जांच चुकी थी कि कोई भी इलेक्शन लड़ता सब अपना अपना फायदा सोचते हैं, तो हुँ, जनता को लगा कि दीदी को खड़ा करें। हुँ। मुझे काफी तो लोगों सबसे ने, पहले किस में खड़े हुए आप? मैं निर्दलीय खड़ी हुई थी। हुँ, बाकी फर्स्ट बार में मेरा चेहरा जब सामने आया, मैं सेकंड रही हूँ, ओके, हुँ। बिल्कुल सेकंड बीजेपी। अब मैं बीजेपी में हूँ।
ठीक है, और किसका चुनाव लड़ा था? पार्षद का लड़ा था सबसे पार्षद पहले? का। ठीक सबसे है। पहले मैं पार्षद का लड़ी थी, फिर मैं दक्षिण से विधायक का भी लड़ी हूँ। बाकी पे मैं अभी बिल्ला भी एक्टिव हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। जाती हैं? बिल्ला जी ने मुझे घर बुलाया, हम लोगों का समझौता हो गया और फिर मैं नहीं चाहती कि इन लोगों से विरोध करूँ, अलग रहूँ, हुँ, क्योंकि यही तो हमारी दुनिया है। हुँ, फिर हुँ, मैं इन लोगों के साथ मिलके बीजेपी में, मैं हूँ अभी बीजेपी से हूँ और ऐसा कुछ नहीं, खाने को कोई नहीं। बाकी उन लोगों के साथ उठना बैठना, उनका हुँ, साथ देना मुझे अच्छा लगता है। अब भी वो लोग बोल रहे कि अगले साल फिर हम आपको इलेक्शन लड़ाएंगे। हुँ, जैसी जनता की भावना और उनका सोच, क्योंकि मुझे रहना तो जनता के बीच में है ना, हुँ। जो वो बोलेंगी वो मैं करूँगा। अच्छा, एक चीज़ और, आज से आई थिंक 5-6 साल पहले एक बिल पास हुआ था, जिसमें कहा गया था कि भीख माँगना अपराध है, जी, आपको याद होगा, और हाँ। किन्नर समाज ने उसका बहुत विरोध किया था। जी, जी, जी। वो एग्ज़ैक्टली आपको याद है कि क्या कुछ हुआ था और उसमें आपका क्या कहना है? देखो, जो ये बिल पास हुआ था मोदी जी ने किया था। बाकी मोदी जी को लगा है जब हम लोगों ने विरोध किया है, हुँ, दिल्ली में जाके पूरे इंडिया के किन्नरों ने, हुँ, तो मोदी जी को भी लगा है, उन्होंने सोचा है कि ये गलत है, हुँ, तो उन्होंने वो बिल को वापस खारिज हुँ, किया। बिल पास हुआ था। बाकी सरकार है, उनको हुँ, हमारे बारे में इतना पता नहीं कि किन्नर क्या है, क्या नहीं, हुँ, क्योंकि उनको तो वैसे राजनीति से फुर्सत नहीं है। तो उन्होंने किसी के कहने से जो भी है बिल पास तो कर दिया, बाकी उनको जब लगा कि हम लोग एकजुट होके उनको जो लक्ष्मी जी काफ़ी हम लोगों में बड़े-बड़े, हुँ, जैसे इंदौर से हैं, दिल्ली से हैं, महाराष्ट्र से, सब दूर से बड़े-बड़े जो किन्नर हैं, जो सोशल वर्क के हैं, जो पढ़े-लिखे लोग हैं, वो हुँ, दिल्ली में जाके आंदोलन किया है। जैसे हमारी सोनम जी है, हुँ, अजमेर से सलोनी जी, बहुत बड़े-बड़े किन्नर, जैसे मैं हूँ, ऐसे सब शहरों में पढ़े-लिखे किन्नर, उन्होंने आंदोलन किया है और फिर सरकार से मिले, तो फिर उनको लगा है बैठ हुँ, के कि हाँ, ये गलत है, तो वो खारिज है। बाकी बिल पास हमारे लिए नहीं कर सकती सरकार, क्योंकि आप बताओ, जब मैंने अभी बताया, प्रभु हुँ, राम ने हमें बताया है हुँ, कि आपकी दुआ मुख से जो वाणी निकली सत रहेगी। हुँ, चलो, आप मिटा सकते हो उस चीज़ को? हुँ, नहीं। कि भगवान से बड़ा कौन है? कोई हुँ, नहीं है ना। तो जब हमें भगवान ने वरदान दिया है, जो भगवान ने हमें बोल दिया, वो चीज़ तो परंपरा की रीत हो हुँ, चुकी है। आप अब होली, दिवाली क्यों मना रहे? जब भगवान हुँ, अयोध्या लौटे थे, जब से तो दिवाली चालू हुई है। कि दिवाली को अपन बंद कर देंगे कि अपन हुँ, दिवाली नहीं मनाएँगे? होली हुँ, बंद कर सकते हैं, राखी बंद कर सकते हैं, कि ईद वगैरह ये अपन बंद कर सकते हैं। हुँ। कोई भी त्योहार बंद नहीं कर सकते, क्योंकि योनियों से चली आ रही, युगों से चला रहे युगों हैं। से योनि। तो अपन इन चीज़ों को बंद नहीं कर सकते, तो जो हमारा बिल है वो भी ऐसा कुछ नहीं है और अच्छा, स आपका इस पे क्या कहना है? जैसे 2019 में जब वो बिल आया था तो कहा गया कि किन्नर का बधाई लेना भीख की तरह, आपका इस पे क्या कहना है? क्योंकि जैसे मैं अगर अपना नज़रिया बताऊँ हुँ, तो आप जब घर आते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। बिल्कुल। हमें पता है हमें दुआएँ मिल रही है, हमें हुँ, पता है ये भी हमारे समाज का हिस्सा है। तो आप इस पर क्या कहोगे? नहीं, बिल गलत था और ऐसा बिल जो था वो तो खारिज हो, अब आगे समय में भी नहीं आना चाहिए। हाँ, अगर कोई किन्नर गलत कर रहा है तो सरकार है ना, सरकार उसके खिलाफ आवाज़ उठाए, हुँ, सज़ा मिले हुँ, और कार्रवाई करे। बाकी ऐसा थोड़ी है किन्नर ने गलत किया तो आप पूरे हिंदुस्तान के किन्नरों की भीख बंद करके उनकी रोज़ी-रोटी खत्म करो। जो उँगली खता करेगी, इस उँगली ने गलती करी तो इसी को तो काटेंगे, अपन पाँचों हुँ, उँगली थोड़ी काट हुँ, सकते हैं। हुँ, तो जो किन्नर कोई गलत करा तो कानून है हुँ, उसको। बाकी जो हमारा पेशा है, हम जो कमा के खाते हैं वो गलत है, हमारा कोई बिल नहीं। जो भगवान ने वरदान दिया वो चला आएगा। हुँ। हाँ, ये है कि किन्नरों को भी क्या आप किन्नर कुछ ऐसे भी हैं जो जॉब करना पसंद करते हैं? हुँ, हुँ? कर रहे हैं बहुत सारे। देश में कई हैं, डॉक्टर हैं, हुँ, हुँ। विधायक है, सांसद है, पार्षद है, दिल्ली में पार्षद है, कई किन्नर है। वो किन्नर जॉब करते सब कुछ। अब समाज में बदलाव आ रहा है। बिल्कुल भी। अभी मैं हूँ और मुझे जैसे बधाई लेना भी अच्छा लगता है। बाकी उसके बाद में मेरी एक ज़िंदगी और हुँ, अलग से है। हुँ, जैसे हमारा एक दारा में एक हुँ, दारा शहर है। दारा में हमने एक हॉस्पिटल खोला खोला था, वो भी तनुजा के नाम से खोला था और निःशुल्क था। बे मतलब आप दवाइयों समाज के लिए बहुत कुछ बिल्कुल, करती हैं। दवाइयों के पैसे लेते, बाकी और कुछ नहीं। और अभी एक वृद्धाश्रम में शायद पहले रंगबाड़ी में था, अब इधर आ गया आर के पुरम में। हुँ, उसमें हर हर महीने मेरे घर से राशन, कपड़ा जो है जाता है, सर्दियों में कंबल वगैरह। और एक मधु स्मृति अनाथ आश्रम है रंगबाड़ी में, हुँ, उसमें भी हम लोगों का जाता है। मैं एक जीवन अलग से भी जी रही हूँ। नवरात्रा जो आती है, माताजी हुँ, बिठाती हूँ मैं,
और डांडिया वगैरह, गरबा वगैरह सब होता है। फिर उसके बाद में मैं भंडारा करती हूँ और मैं जीतती रहती हूँ। राशन बाँटना, कपड़े बाँटना समाज के लिए आप कुछ न कुछ करते बहुत, रहते हैं। मुझे इन चीज़ों से इंटरेस्ट है और मुझे बहुत खुशी मिलती है। ओके, वाक़ई रीना दीदी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मैं उम्मीद करती हूँ जो लोग बहुत अलग नज़र से देखते हैं किन्नर समाज को, उनका नज़रिया ज़रूर बदलेगा इस बिल्कुल, पॉडकास्ट के बाद बिल्कुल, और बहुत बिल्कुल। सारी बातें जो हमें नहीं पता थी, जी, जी, जी। जिनका अस्तित्व भी नहीं है, लेकिन वो मिथ की तरह हमारे समाज में फैली हुई है। उम्मीद करती हूँ वो चीज़ें भी बहुत सारी क्लियर होंगी। अच्छा, आप कुछ अंत में कहना चाहेंगी जो आपको देख रहे हैं फिलहाल उन्हें? नहीं, मैं सबका बहुत-बहुत शुक्रिया और आपने जो इंटरव्यू लिया मुझे वो इसका भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि आपने जो दिल में आपके जो था वो आज हुँ, पता लग गया कि किन्नरों के बारे में कुछ बातें आपको अच्छी भी लगी होगी कि सोचा होगा कि कुछ किन्नर गल पर आपको आज पता लग गया होगा ना कि हाँ, ये हाँ, बहुत सच सारी है, चीज़ें पता सच है। चली। हुँ, बाकी मैं यही बोलूँगी कि जनताओं को कि बदलाव तो आगे बाकी और बदलाव लाओ कि मैं हम लोग आपका एक हिस्सा है। हुँ, हमारी कोई अलग दुनिया नहीं, हम भी तो हुँ, आपसे पैदा होते हैं ना। हुँ। कोई घर में किन्नर पैदा होगे तो माँ-बाप से तो हम लोग के लिए ऐसी गलत भावना ना रखिए, हम लोग आपका हिस्सा हैं। हमसे जो लोग 90% हमसे मोहब्बत प्यार करते, परिवार समझ 10% को भी कहना चाहती हूँ कि वो भी बदलाव लाए, यही मेरा निश्चित तौर पर बदलाव मैं कहूँगी शुरू हो चुका है, धीरे-धीरे सही, लेकिन जैसे रीना दीदी ने कहा कि समाज का नज़रिया अब किन्नर को लेकर बदल रहा है और जो कुछ हैं परसेंटेज जो बचे हैं, जो शायद अलग नज़र से देखते हैं, हम उम्मीद करते हैं इस पॉडकास्ट के बाद शायद वो भी बहुत कुछ सीखेंगे। जो मिथ समाज में है, इनके अस्तित्व को लेकर वो भी आपको पता चलेगा और बस इसी के साथ इस पॉडकास्ट का आज मैं यहीं अंत करती हूँ और इजाज़त चाहती हूँ और बहुत-बहुत शुक्रिया रीना दीदी आप यहाँ जी, पधारे। जी, थैंक नमस्ते। यू।